आप सभी का। शुरू करते हैं दोस्तों। क्या चल रहा था हमारे टॉपिक जी? हम तो पढ़ रहे थे भाई, उद्योग पढ़ रहे थे अपन। क्या पढ़ रहे थे? उद्योग पढ़ रहे थे भाई। राजस्थान के उद्योग चल रहे थे अपने, जिसमें से हमने पहले जो उद्योग लिया था उसमें पढ़ा था दोस्तों हमने सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग इज कंप्लीट। ये हमने पिछले वीडियो में हमने जान लिया था। आज हम एक दूसरा बड़ा उद्योग लेंगे, उसमें पढ़ेंगे अपन चीनी उद्योग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? चीनी उद्योग। अगर चीनी उद्योग की बात करें तो यह कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग है। यह एक कृषि आधारित दूसरा बड़ा है। पहला कौन सा है भाई? इसमें पहला हमने पढ़ा था सूती वस्त्र उद्योग, जो परंपरागत उद्योग है, वो प्राचीनतम उद्योग है और कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग था। लेकिन दोस्तों चीनी उद्योग ये कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग है। और चीनी के लिए जो कच्चा माल की आवश्यकता पड़ती है उसमें अगर दोस्तों बात करें तो उसमें एक तो होना चाहिए गन्ना प्लस चुकंदर। ये कच्चे माल की आवश्यकता होती है। गन्ना, चुकंदर, जानते हो को चुकंदर? चुकंदर होता है दोस्तों प्याज की तरह होता है चुकंदर। तो गन्ना और चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। ठीक है। तो अगर दोस्तों बात इसमें क्या क्या संबंधित, क्या क्या चीनी से संबंधित पूछा जाता है दोस्तों। अगर बात की करें भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो गन्ना उत्पादन करने वाला जो राज्य है उसमें आता है दोस्तों यूपी आता है। और अगर बात करें दोस्तों चीनी की, अगर चीनी की बात करें, चीनी उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है भारत में तो वो आता है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आता है। और गन्ना उत्पादन में कभी महाराष्ट्र ऊपर चला जाता है तो कभी यूपी ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर बात करें तो ये आपको कहां क्या लगाना है? यूपी लगाना है आपको। ठीक है। तो चीनी उत्पादन करने वाला महाराष्ट्र है और गन्ना उत्पादन करने वाला जो अग्रणी राज्य है तो वो आ जाएगा आपके यूपी। ठीक है। अगर बात करें कि भारत में सबसे पहले चीनी मिल, हमें तो राजस्थान की पढ़नी है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे पहले चीनी मिल स्थापित की गई थी वो की गई दोस्तों बदिया बिहार में की गई थी। 1840 में की गई थी। लेकिन अपन को पढ़ना है, अपन को पढ़नी है राजस्थान की पढ़नी है। अपन को राजस्थान की मिलों का अध्ययन करना है दोस्तों, क्योंकि अपन कौन से उद्योग पढ़ रहे हैं? अपन राजस्थान के पढ़ रहे हैं। तो जो चीनी उद्योग है उसकी अगर बात करें तो राजस्थान में कुल जो मिलें हैं वो है दोस्तों 3 मिलें। 3 ही मिलें आपको याद करनी है। और आपको अभी ये ट्रिक से मिनटों में याद हो जाएगी आपको। पहली जो मिल लगाई गई थी दोस्तों वो मेवाड़ शुगर मिल। पहली जो मिल स्थापित की गई थी वो यहां कही गई थी दोस्तों मेवाड़ शुगर मिल्स 1922 में। कौन सी? पहली की बात करें मेवाड़ शुगर मिल्स, ये 1922 में स्थापित की गई थी दोस्तों। और ये जो स्थापित की गई थी ये निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। किसमें की गई दोस्तों? निजी। ये निजी क्षेत्र में स्थापित मिल्स है जो इस प्रकार से भोपाल सागर चित्तौड़ में स्थापित की गई थी। कहां पर? भोपाल सागर, भोपाल सागर चित्तौड़ में स्थापित की गई थी। ठीक है। निजी क्षेत्र की मिल है। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। तो आपसे पूछा जाएगा 1920 में स्थापित की, 22 में स्थापित की थी मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़ में स्थापित की गई थी। ठीक है। उसके बाद में अगर दूसरी मिल की बात करें तो गंगानगर शुगर मिल्स, दूसरी मिल गंगानगर शुगर मिल्स। ये बात करें तो 1936 में, या आपको बहुत सी किताबों में 1937 भी देखने को मिल सकता है। तो ये यहां पर की गई थी। कहां पर? श्री गंगानगर में की गई थी। और अगर बात करें गंगानगर में एक स्थान पड़ता है कमीनपुरा। कमीनपुरा
गंगानगर में स्थापित की गई थी 1936। या आपको गोष्ठी जगह 37 भी देखने को मिल सकता है। ये जो मिल थी दोस्तों ये सार्वजनिक क्षेत्र की थी। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित थी। सार्वजनिक, निजी, सहकारी, क्या तात्पर्य इसका? सार्वजनिक का तात्पर्य ये होता है छात्रों कि सार्वजनिक का अर्थ इस पे सरकार का अधिकार हो, और सरकार की चीज पर सभी का अधिकार होता है तो वो सार्वजनिक कहलाती है। निजी में किसी का एक का अधिकार हो, और एक होती है सहकारी मिले, जिसमें सहकारी का तात्पर्य होता है कि जिसमें 2 लोग 4 लोग या इस प्रकार से ग्रुप बनाकर और उसको स्थापित करते हैं मिल को, तो वो कहलाती है सहकारी मिले। तो उसमें कुछ इस प्रकार से सरकार भी सहायता करती है तो वो कहलाती है सहकारी मिले। तो पहली जो मिल की बात की थी हमने मेवाड़ शुगर मिल्स 1922 में निजी क्षेत्र की मिल थी, भोपाल सागर चित्तौड़ में स्थापित की गई थी। यह एक इस प्रकार से निजी मिल थी। दूसरी पड़ी हमने श्री गंगानगर शुगर मिल्स। गंगानगर शुगर मिल्स 1936-37 में कमीनपुरा गंगानगर में सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर शराब भी बनाई जाती थी। ठीक है, वर्तमान में तो वैसे ये भी बंद पड़ी है, ये तो चालू है। उसके बाद में जो तीसरी मिल है, अगर तीसरी मिल की बात करें तो केशुराय पाटन शुगर मिल्स। तीसरी अपने केशुराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड, केशुराय सागर मिल्स लिमिटेड 1965 में स्थापित की गई थी दोस्तों ये। और 1965 में इस प्रकार से यह एक सहकारी मिल है, ध्यान रखना। 3 ही तो क्षेत्र की मिलें होती है, निजी क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की और एक सहकारी क्षेत्र की मिल होती है। तो ये 1965 में स्थापित की गई थी। कहां पर? केशुराय पाटन में, अर्थात दोस्तों बूंदी में। ठीक है, तो ये 3 मिलें हो गई। तीनों मिलों को आपको याद करना है। और इसके बाद में एक और है दोस्तों, आपको मेवाड़ शुगर मिल्स उदयपुर में एक और स्थापित की गई थी, मेवाड़ में। यहां पर मेवाड़ शुगर मिल्स। वैसे तो 3 ही मिले हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत सी बार 4 भी आ जाती है। लेकिन ये जो मिल है, ये जो पहली वाली मिल है, इसकी इस प्रकार से फ्रेंचाइज, ये इस प्रकार से फ्रेंचाइज मिल से इसकी किसकी? मेवाड़ शुगर मिल्स की है। और एक 1976 में स्थापित की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये थी बातें। अब देखो आप क्या याद नहीं हो आपको चीनी मिल में। पहली वाली पढ़ी हमने मेवाड़ शुगर मिल्स 1922 में निजी, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की। दूसरा ऊपर चल जाओ आप, दूसरे के बाद में श्री गंगानगर शुगर मिल्स 1936-37 में। ये एक सार्वजनिक मिल है, कमीनपुरा गंगानगर में स्थापित की गई थी दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार से शराब भी बनाया जाता था, जो आगे हम कांच उद्योग में पढ़ेंगे किस प्रकार से उसकी बोतलें वहां से जोधपुर मिल से मंगाई जाती थी। तो वो है श्री गंगानगर शुगर मिल्स 1936 में, कमीनपुरा गंगानगर में है दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र की मिल थी। पहली वाली निजी थी, दूसरी वाली सार्वजनिक थी। तीसरी हमने सहकारी पढ़ी थी, केशुराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड दोस्तों 1965 में। और इसकी एक फ्रेंचाइज मिल भी है, मेवाड़ शुगर मिल्स उदयपुर में दोस्तों। कहां पर? उदयपुर में है दोस्तों। तो ये थी आपके चीनी उद्योग दोस्तों। बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बिल्कुल इजी उद्योग है दोस्तों। आप एक बार नोट्स बनाकर इस प्रकार से, अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाएं, या प्ले लिस्ट से भी आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट उद्योग है हमारा तीसरा उद्योग है, वो भी आपको बिल्कुल ऐसे ही याद होगा, एक ही बार में आपको सब कुछ याद रहेगा। एक और उद्योग ले लेते हैं अपन, तीसरा उद्योग कांच उद्योग। कांच उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बालू की आवश्यकता पड़ती है, पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसके लिए ये जो इसका जो कच्चा माल है, वो कच्चा माल जिन क्षेत्रों में मिलेगा, ये मिले उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये जो क्षेत्र है कांच की दोस्तों, 2 मिलें धौलपुर में पाएगी। ये कहां पर पाएगी? है कांच उद्योग की भी कुल 3 मिलें हैं, जिसमें से 2 मिलें तो आपको यहाँ पर धौलपुर में मिलेगी। कहां पर?
दो मिले तो आपको धौलपुर में मिलेगी। पहली है धौलपुर ग्लास वर्क, पहली वाली है आपके धौलपुर ग्लास, जानते हो दोस्तों कांच को, ग्लास वर्क धौलपुर में स्थापित की गई थी। कहां पर? धौलपुर में स्थापित की पहली वाली धौलपुर ग्लास वर्क धौलपुर में। अगर बात करें दोस्तों तो ये एक निजी क्षेत्र की मिल थी, ये तो आपको याद रखना है। कौन से क्षेत्र की मिली थी? निजी क्षेत्र की थी, जहां पर बनाई जाती दोस्तों कांच की बोतलें बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती है यहां पर? कांच की बोतलें बनाई जाती है यहां पर। और ये जो कांच की बोतलें अर्थात दोस्तों शराब की बोतलें बनाई जाती थी, जो हमने यहाँ पर श्री गंगानगर चीनी मिल्स लिमिटेड देखा था, उसी से संबंधित है, उसी के द्वारा यह स्थापित की गई थी दोस्तों। कहां पर? निजी क्षेत्र में। तो ध्यान रखना कि इसकी इस प्रकार से इसकी बोतलें बनाई जाती थी, यहीं से इसका बोतलें बनाकर इसको भेजा जाता था। तो ये थी दोस्तों पहली। और दूसरी देखें दोस्तों धौलपुर में, तो द हाई ट्रैक प्रिसीजन, द हाई ट्रैक प्रिसीजन, द हाई ट्रैक प्रिसीजन, ये थोड़ा इंग्लिश का नाम है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। द हाई ट्रैक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री, ये भी कहां पर स्थापित की गई है? धौलपुर में स्थापित की गई थी। लेकिन दोस्तों ये थी अपने निजी, ये है सार्वजनिक क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की मिल थी। सार्वजनिक पे था तो इस पर सभी का अधिकार होता था। इसका जो निर्माण किया गया था वो गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा स्थापित किया गया था। सॉरी दोस्तों इसकी बता देता है, वो इसकी है। इसका जो स्थापना की गई थी वो गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा स्थापित की गई थी, जहां पर शराब की बोतलें बनाई जाती थी दोस्तों। किसके द्वारा? गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा स्थापित, गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा स्थापित, जिसके लिए इसकी शराब की बोतलें बनाई जाती है। शराब की बोतलों का निर्माण, शराब की बोतलों का निर्माण करवाया जाता था। तीसरी जो इसकी मिल्स है दोस्तों, उसमें आएगी सेमकोर ग्लास लिमिटेड। एक और है आपके यहां पर सेमकोर, तीसरी सेमकोर ग्लास लिमिटेड, यह है दोस्तों कोटा में। इसमें बनाया जाता था दोस्तों, सैमसंग का मोबाइल होता है ना, सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाई जाती थी यहां पर। सैमसंग ग्लास लिमिटेड कोटा में स्थापित की गई थी यह मिल, जिसमें सैमसंग टीवी होती है उसकी पिक्चर ट्यूब का इसमें निर्माण किया जाता था, जो कि दोस्तों कोटा में बनाई गई थी। इसके बाद में अगर बात देखी जाए तो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, एक और है आपके सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, यह दोस्तों भिवाड़ी अलवर में स्थापित की गई दोस्तों। तो ये था आपका कांच उद्योग। कांच उद्योग में से 2008 में स्थापित की गई थी तो फ्रांस की कंपनी के द्वारा। 2008 में, ये भी याद रखिएगा, 2008 में ये फ्रांस की कंपनी के द्वारा स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है, तो ये था कांच उद्योग। एक बार फिर से आपके दिमाग में बिठाइए, कांच उद्योग में शुरू से देखते हैं अपन। सबके पहले मैंने चीनी उद्योग पढ़ा। चीनी उद्योग में देखा हमने भारत में अगर जो बात करें तो जो प्रथम मिल लगाई गई थी वो बतिया बिहार में लगाई गई थी, 1840 को लगाई गई थी। उसके बाद में ये चीनी उद्योग कर से आधारित सबसे दूसरा बड़ा उद्योग है। सार्वजनिक जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक होता है भारत में वो यूपी में होता है, और चीनी उत्पाद की दृष्टि से देखें तो आपके महाराष्ट्र उसमें आता है। लेकिन अपन को बात करनी है राजस्थान की। राजस्थान भी एक गन्ना उत्पादन दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है इस प्रकार से। और अगर बात करें तो राजस्थान में जो चीनी की जो मिलें हैं वो कुल 3 मिलें हैं, जिसमें हमने पहले वाले आप दिमाग में लाओ, सबके पहले हमने बात की थी मेवाड़ शुगर मिल्स की 1922 में स्थापित की गई थी।
जो एक निजी क्षेत्र की मिली थी। ठीक है दोस्तों, भोपाल सागर चित्तौड़ में स्थापित की गई थी। दूसरे नंबर पे जाओ, गंगानगर शुगर मिल्स 1936-37 में कमीनपुरा गंगानगर में स्थापित की गई थी। और यहाँ पर एक ऐसी मिल है जहां पर चुकंदर से भी गन्ना यहाँ पर बनाया जाता था। सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है और ये पहले अगर देखी जाए 1956 के पहले तो ये निजी क्षेत्र की थी, लेकिन 1956 के बाद में इसको सार्वजनिक क्षेत्र में कर दिया गया था सरकार के द्वारा। तीसरे नंबर पे पढ़ा था आपने केशवराय पाटन मिल्स, जो कि दोस्त मिल्स लिमिटेड, जो कि एक सहकारी क्षेत्र की मिल थी। 1965 में स्थापित किया गया था। तो ये तो हमारा चीनी उद्योग। उसके बाद में हमने कांच उद्योग देगा। कांच उद्योग की भी 3 ही फैक्ट्रियां हैं, जिसमें हमने पहले 2 तो धौलपुर में देखी थी, धौलपुर ग्लास वर्क धौलपुर में। उसके बाद में एक निजी क्षेत्र की थी। उसके बाद में यहाँ पर द हाइड्रेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री देखी थी, सार्वजनिक क्षेत्र की थी, जो कि दोस्तों सिर्फ गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा इसको स्थापित की गई थी। और इसका जो यहाँ पर इसकी शराब की बोतलें बनाई जाती थी। उसके बाद में सेमकोर ग्लास लिमिटेड हमने कोटा में देखा था, जिसमें सैमसंग टीवी की पिच ट्यूब हम इसमें बनाई जाती थी दोस्तों। और इसके बाद में सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी अलवर में है, 2008 में फ्रांस की कंपनी के द्वारा इसको स्थापित की गई थी दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट उद्योग, चीनी उद्योग और कांच उद्योग। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इसी के आगे की, जिसमें हमने ऊन उद्योग लेंगे जो कि एक इंपोर्टेंट है, और एक सीमेंट उद्योग है। उसके बाद में तो छोटी छोटी बातें हैं सारे उद्योगों की, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।